स्टोरी टाइम। अ फ्रेंड ऑफ माइन टेक्सटेड मी कि भाई मैंने टर्फ बुक कर दिया है, मैं अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। एंड आई वाज लाइक कूल, डेफिनेटली गो फॉर इट। उसी वीक में हम लोग फिर से मिले, तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं 2 राउंड भागते ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। एंड आई वाज लाइक व्हाई आर यू सरप्राइज्ड विद दिस? एंड हिज रिस्पॉन्स टू दैट वाज स्कूल में आई वाज अ चैंपियन, ये वो सब कुछ एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। टू विच आई टोल्ड हिम कि भाई स्कूल को ख़त्म हुए 10 साल हो चुके हैं। इट हैज़ बिन 10 years सिंस यू हैव बिन इन अ कॉर्पोरेट सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। यू हैव बिन जस्ट स्टडिंग, वर्किंग, यू हैव नॉट डन एनीथिंग ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। आप उस टाइम पे परफॉर्म कर रहे थे बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन दैट यू वर ट्रेनिंग एवरी सिंगल डे। अगर वो 10 साल सिर्फ आपने ट्रेनिंग पे दिए होते तो येस यू वुड हैव बिन इन एब्सोल्यूट प्राइम राइट नाउ, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं, राइट? तो ये चीज़ का सरप्राइज क्यों है हमें? बट एनी विच वेज हिज रिस्पॉन्स वॉज कि भाई मैं जिम जाना चाहता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक अ जिम मेंबरशिप। आई वाज लाइक कूल, गो फॉर इट। देन ही वॉज लाइक कि भाई मेरे को एक डाइट प्लान दे दे। आई गेव हिम अ डाइट प्लान। आई वाज लाइक कूल, गो फॉर इट। विद इन 1 week ही रियलाइज कि भाई मेरे को जिम जाने में टाइम नहीं मिल रहा, मुझे बोर हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है, मुझे पेन रहता है फुल डे, एंड आई जस्ट डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस एनी मोर। ये स्टोरी मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू मेनी अदर सिमिलर केसेस कि ऐसा कोई एक ट्रिगर इवेंट होगा जिससे आप इंस्पायर हो जाओगे। इमीडिएटली योर रिस्पॉन्स इज कि भाई डाइट प्लान दे दो, वर्कआउट प्लान दे दो, लेट्स गेट स्टार्टेड। बट इट डज नॉट रियली वर्क दैट वे, इट्स नॉट दैट सिंपल। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप में विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ और यू आर मिसिंग समथिंग। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गलत है। It is an absolutely wrong starting point. You are starting with keeping the reference image of your prime. You were there once. You are not there right now. You can't achieve the same goal within a fraction of amount. Right? जब आप 16-17 साल के थे, that time your growth hormones were at your absolute peak. And now 10 years later, when you are approaching your 30s, they are not going to peak. They are going to decline. वहाँ से अब आपका डिक्लाइन चालू हुआ है धीरे धीरे, लेकिन अगर आप ट्रेन करते रहते तो आज आप अपने प्राइम फॉर्म में टच कर रहे होते। बट बिकॉज यू चोज अ सेडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉर द लास्ट 10 years ऑफ लाइफ, इमीडिएटली द थिंग इज वो प्राइम जो आना था वो नहीं आ पाया। को शुरू से शुरू करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1। और फिटनेस का स्टेप 1 ये नहीं है दैट यू हैव टू स्टार्ट बिल्डिंग मसल। फिटनेस का स्टेप 1 ये है दैट यू हैव टू स्टार्ट मूविंग। दैट इज द स्टेप 1। सो हाय गाइज, मैं हूं अक्षय। आई हैव लॉस्ट ओवर 20 kgs इन द 6 months। पूरा का पूरा जर्नी डॉक्यूमेंटेड है ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन चेक इट आउट। एंड ऑन अ डेली बेसिस आई एम हेल्पिंग पीपल डू द सेम। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू इट। Number 1, NEAT. Understand this point very clearly. Non-exercise activity thermogenesis, NEAT. आप जो जिम में वर्कआउट करते हो, स्पेसिफिकली जिम में जाके जो वर्कआउट करते हो, वो सिर्फ आपकी डेली कैलोरीज का 5 से 10% बर्न करता है। बाकी जो आपकी जो मेन कैलोरी बर्न है वो सारी चीज़ें होती है इसकी वजह से। This includes activity like walking, when you're brushing your teeth, you require energy to do all of those things. So energy spent in doing activities that are not related to a formal gym session is classified under NEAT, right? तो जितना ज़्यादा एक्टिविटी, जितना ज़्यादा प्रोएक्टिवनेस आप आउटसाइड द जिम दिखाते हो, उतना ज़्यादा is the chances that the NEAT will get bigger, and when this happens you will lose fat faster, relatively faster. अगर आप 45 minutes of hardcore training session करते हो, ठीक है, लेकिन बाकी दिन के 15 घंटे आप जगह से हिलते तक नहीं हो, that actually classifies you as a sedentary person. It does not make you a gym goer. It does not make you an active person at all. It will make you classify under a sedentary person. 45 minutes of gym, 1 hour of gym cannot compensate for the 20 hours of things that you have absolutely done sedentary in your life. Number 2, मूवमेंट प्रिपेयर योर जॉइंट्स। 8 से 10 घंटे मिनिमम इंसान 8 से 10 घंटे अपने ऑफिस में ट्रैवलिंग में बैठा ही रहता है। आपके जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो बॉडी की मोबिलिटी है वो कम होती चली गई। आपका जो जॉइंट्स है यानी कि नी हो गया, आपका हिप हो गया, आपके शोल्डर्स हो गए, ये सारी चीज़ें जितना फ्रीली एक टाइम पे मूव करते थे अब उनमें स्टिफनेस आने लग जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को पता है कि आपका रेंज ऑफ मोशन कितना ज़रूरी है।
आप एक दिन में कितना रेंज ऑफ एक्टिविटी करते हो, उस हिसाब से आपकी बॉडी हमेशा प्रिजर्वेशन मोड में जाती है। हम एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों दें, हम एक्स्ट्रा मसल्स क्यों बिल्ड करें, हम एक्स्ट्रा चीज़ें क्यों करें। सो दैट इज़ वाई योर जॉइंट्स आर नाउ गोइंग टू बी रिलेटिवली स्टिफर। आपका रेंज ऑफ मोशन कम होने लग जाएगा बिकॉज ऑफ दिस थिंग। अब जब आप अब कॉन्ट्ररी देखो, अब जब कॉन्ट्ररी आप सिर्फ बैठने के बजाय, लेट्स जस्ट से मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम पे, ऑफिस जाने के पहले, ऑफिस जाने के बाद आप सिर्फ वॉकिंग करते हो। लेट्स जस्ट से आप सिर्फ सोसाइटी के अंदर वॉकिंग करते हो, आप कहीं बाहर जाते भी नहीं हो, ठीक है, सिर्फ आपने वॉकिंग किया, तो उससे आपके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, मैं सिर्फ वो गिना देता हूँ आपको। आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन पहुंच गया, आपकी बॉडी में जो एक्टिविटी थी वो आपने क्रिएट कर दी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल से आपने ब्रेकआउट कर लिया, आपका पॉस्चर बेटर होगा, आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपकी नीट जो एक्टिविटी के बारे में हमने डिस्कस किया था वो बढ़ेगी। तो इतने सारे बेनिफिट सिर्फ एक छोटी सी एक्टिविटी करने से हो रहे हैं। So you see the most amazing thing about this, that it is not just about going to the gym. It's not just about doing yoga. It's not just about doing one particular activity once a week. It's about doing everything and optimizing it very well. So that is where the concept of lifestyle comes into picture. कि आपको आपकी lifestyle को fitness centric बनाना है, ना कि सिर्फ एक activity को कि मैं fitness के लिए ये करता हूँ। Wrong. If you want fitness as a lifestyle, you have to do everything based upon your fitness. You have to do everything based upon your goal. तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि सीधे सीधे जिम में कूदने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गो आउट देयर एंड स्टार्ट परचेजिंग ऑल द जिम मेंबरशिप्स एंड एवरीथिंग। व्हाट यू नीड टू डू इज स्टार्ट स्लो। सबसे पहले अपनी जॉइंट की मोबिलिटी को बढ़ाओ, सबसे पहले अपने डेली स्टेप्स पूरे करने चालू करो, सबसे पहले अपनी डाइट सुधारनी चालू करो। ये सारे जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करेंगे, एंड दीज स्टेप्स if done correctly are going to help you actually to do your fitness journey even better. आपको ये एक्सेलरेंट की तरह लगेंगे, जैसे आग में हम लोग जब घी डालते हैं तो ये आग में घी डालने का काम करेगा, आपके अंदर की फायर को ये और अच्छे से ग्रो करेगा ताकि आपके अंदर फैट बर्निंग प्रोसेस और अच्छे से हो पाए। सो दीज स्मॉल हैबिट्स आर गोइंग टू स्टैक अप, and remember we have talked about the compounding effects of fitness. Every small thing you do is like a small deposit. आप जब वो डिपॉजिट करते रहोगे ओवर द टाइम योर बॉडी इज गोइंग टू कंपाउंड इट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जितना ज़्यादा आप कंपाउंडिंग इफेक्ट अपनी बॉडी में क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा। पॉइंट नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल दैट यू हैव टू बिल्ड इज हियर. This is actually a fat tissue, but I'm calling it a muscle because it's how we talk about it. So ये जो चीज़ है आपको अपने माइंड में कंसिस्टेंसी वाला मसल बिल्ड करना है, दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू फॉल इन लव विद द प्रोसेस ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। ये चीज़ों को सोच के आप डरो मत कि अरे ये मेरे को आई वांट टू डू अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्प्लिट, एंड अगर मैं जिम में जाऊंगा तो मेरे जो बायोमैकेनिक्स है वो सही है कि नहीं, मेरे जो वेट उठाने का तरीका है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले कंसिस्टेंसी बिल्ड करो, सबसे पहले जिम में शो अप करना सीखो। मैं नहीं बोलता कि जिम में जाके 25 किलो का डंबल गलत तरीके से उठाओ, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज स्टार्ट बिल्डिंग द कंसिस्टेंसी। वी कैन गेट टू द वेट्स लेटर। कितना वेट उठाना है, किस तरीके से उठाना है, वो चीज़ें बाद में आएंगी। सबसे पहले आपको जिम में पहुंचना ज़रूरी है, सबसे पहले आपका एक एक्टिविटी होना ज़रूरी है, सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी बिल्ड करना ज़रूरी है। एज एंड व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग मोर एंड मोर कंसिस्टेंट, all the weights and biomechanics, form, techniques, everything will follow. It follows, my brother. It follows. Discipline follows, my brother. Be consistent. Discipline follows. Discipline या consistency. Consistency. Discipline follows, my brother. एक सिंपल गोल रखो कि मैं डेली ये चीज़ करना चालू करूँगा, एंड उसको आप डेली अचीव करना चालू करो. दैट विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ डोपामीन, एंड विद दैट डोपामीन यू विल हैव मोटिवेशन टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. रिमेंबर, इट डज नॉट टेक 21 days to build a habit, it takes 66 days. Now our brain is much more complicated than 21-day thing, right? So a normal neurotypical person, having habits like drinking water on time and eating food on time, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों का हैबिट बनाना इज रिलेटिवली ईजियर एज कम्पेयर्ड टू मेकिंग और लीविंग और ब्रेकिंग आउट ऑफ अ पैटर्न. ठीक है, अगर आपने हमेशा एक पैटर्न को फॉलो किया और वो पैटर्न को अब आप ब्रेक करना चाहते हो, दैट्स गोइंग टू कॉज रेजिस्टेंस.
Again, our body does not love to do hard work. We have to put in the hard work for it. हमको अपने ब्रेन में वो चीज़ों को रिवॉर्ड को इमेजिन करना पड़ता है, हमारे ब्रेन को हमको ट्रिक करना पड़ता है ताकि हम वो मेहनती काम कर पाएँ. बिकॉज आवर ब्रेन वॉन्ट्स टू टेक इट ईजी. वो चाहता है कि हम अपने आप को प्रिजर्व करके रखें, नॉट पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इट, पुटिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन इट. दैट्स हाउ इट इज़. अब मैं आपको एक एक्शनेबल चैलेंज देता हूँ. बहुत सिंपल चैलेंज है, आप आराम से पूरा कर लोगे. यूजुअली अ सेडेंटरी पर्सन डज एनीवेयर बिटवीन अंडर 5,000. तो वो सीलिंग हमको ब्रेक करना है. सबसे पहले हम 5,000 स्टेप की सीलिंग को ब्रेक करते हैं. वी विल ट्राई फॉर एटलीस्ट 7,000 स्टेप्स. ठीक है, एवरी डे ट्राई टू गो फॉर 7,000 स्टेप्स. अपने आप को कमिट करो कि यू आर गोइंग टू कंप्लीट 7,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे. सिंपल है, 7,000 स्टेप्स करना कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट वाली काम नहीं है. ईजी है. आप अपनी सोसाइटी में वॉक कर सकते हो, आप नीचे जा सकते हो, अगर कोई आसपास कोई अच्छा गार्डन या पार्क है आप वहाँ जा सकते हो. और कुछ नहीं है तो एक अच्छा सा जो भी है टाइमिंग आप अपने हिसाब से सेट करके यू कैन स्टार्ट वॉकिंग. यू कैन गो बिफोर ब्रेकफास्ट, यू कैन गो आफ्टर डिनर, यू कैन गो वेन एवर यू हैव टाइम. अगर आपको ऑफिस के बीच में वॉक करना है तो इवन दैट इज़ ऑल्सो कूल. छोटी छोटी चीज़ें यार, जितना छोटी छोटी चीज़ें करोगे यही चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है. कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान मत करो, सिंपल प्लान करो. सोच के चलो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ. बी वेरी रियल विथ योर सेल्फ. यू डोंट हैव टू टेल मी वॉट यू आर गोइंग टू डू और टेल एनी वन एल्स दैट यू आर डूइंग दिस और यू आर डूइंग दैट. बी रियल विथ योर सेल्फ. वॉट कैन यू डू, वॉट कैन यू नॉट डू. ओके, मे बी आई कैन डू दिस, try it out. Maybe you don't like it, change it. It's that simple. It's just that simple. It's trial and error, brother. सिर्फ consistency build करने की कोशिश करो. Don't try to skip a particular thing for more than 2 days in a row. ठीक है, अगर एक दिन मिस हो गया कोई बात नहीं, दूसरी दिन मेक द करेक्शन इमीडिएटली. आपका वर्कआउट मिस हो गया, आपका किसी दिन 7,000 स्टेप नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं. अगले दिन मेक श्योर कि आपका 7,000 स्टेप्स हो जाए. दैट वे यू विल हैव अ चैलेंज, यू विल हैव द फायर, यू आर फ्यूलिंग द फायर एंड नाउ यू विल हैव मोर आइडियाज of how you can achieve certain tasks. And again, as always, in QuickFit, we always meet you exactly where you are. चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप CXO लेवल पे हो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, whatever you do, we meet you right where you are and we help you to start and progress in your fitness journey right from there. Your entire life from A to Z. चाहे आपका schedule कितना भी busy हो, we will help you plan and figure out ways in which you can incorporate fitness into your life. Right? Here is the time. The time is now. Don't wait for 1st January. We are already in August. अब सिर्फ 4 या 5 ही महीने बाकी हैं. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने. ऑलमोस्ट 4.5 महीने रह गए हैं अब बस आपका न्यू ईयर आने में. न्यू ईयर में शुरुआत ही ऐसे करो कि भाई आई एम गोइंग टू बिल्ड माई हैबिट्स फ्रॉम नाउ, कि 1st Jan से तो भाई मैं तो फाड़ दूंगा. यू हैव टू स्टार्ट राइट नाउ. नाउ इज द टाइम. Comment down below your steps and I will connect with you very soon. If you have any questions, any doubts, feel free to connect with me. Also, mobility drills के बारे में जो मैंने बात की, लिंक इन डिस्क्रिप्शन आप जाओगे, आपको वहाँ पे एक PDF का डॉक्यूमेंट मिलेगा. वो डॉक्यूमेंट होगा जिसमें मैं सारी मोबिलिटी ड्रिल्स जो भी आप घर पे कर सकते हो विदाउट एनी जिम. इट डज नॉट मीन डूइंग मोबिलिटी ड्रिल्स इज इररिस्पेक्टिव ऑफ गोइंग टू द जिम. आप भले ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल में हो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी वेट्स. अगर आपको कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो immediately you can get started with it. So click on the link below and you will find the link. Thank you so much for watching. See you all in the next one.